Hi, I'm Dr. Sanchit Vadhva. I'm practicing at CHPL Hospital, formerly known as Mayo Hospital. I'm working here as a consultant in respiratory medicine and sleep medicine department. So today we'll be discussing about tuberculosis. कि ये टीबी क्या चीज़ है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस अवेलेबल इन इंडिया। ट्यूबरकुलोसिस जो है दैट वाज सपोज्ड और थॉट टू बी नंबर 1 किलर डिजीज़ इन इंडिया एट ए टाइम। इसको हम हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। बेसिकली ये बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, या ट्यूबरकुलोसिस मैं कहूँगा कि बॉडी के किसी भी पार्ट को हो सकती है एक्सेप्ट फॉर नेल एंड हेयर। सो सबसे कॉमन जो है वो छाती की टीबी होती है इंडिया के अंदर जो पाई जाती है, और बेसिकली एसिड फास्ट बेसिलस जिसे हम AF भी बोलते हैं, वो एक किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसको मैं बोलूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, एंड दैट इज़ द मेन कल्प्रिट। सो हम ये देखते हैं कि टीबी के अंदर मेनली वेट लॉस, खांसी, बलगम, बुखार, ये कुछ सिम्टम्स हैं, और नाइट स्वेट्स जिसके साथ में पेशेंट हमारे पास में आता है, एंड वी डायग्नोज हिम और हर ऑन बेसिस ऑफ एक्सरे, बलगम की जांच, या फिर अगर किसी को हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके उस स्पेसिफिक पार्ट का हम MRI करवाते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सरे या CT स्कैन में चेस्ट में लीजन्स आ रहे होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सपेक्टोरेट, यानी कि वो बलगम नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए हम एक स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिसे हम ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं, यानी कि लंग्स की स्कोपी। और हम इसकी हिंदी में अगर मैं कहूँ तो दूरबीन द्वारा जांच फेफड़े की वो हम करते हैं, और उसे हम गाढ़ा बलगम यानी कि स्पूटम, एक ब्रोंकोएल्वोलर लवाज जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वो हम लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं लैब में, और हम उसमें देखते हैं कि वहाँ पर एसिड फास्ट बेसिलस जो कि मैंने आपको बताया वो है कि नहीं। अब आजकल क्योंकि नॉर्मल ट्रीटमेंट जो ट्यूबरकुलोसिस का था 6 मंथ्स का, वो एक्सटेंड भी करना पड़ता हमें कई बार, या उसे चेंज करना पड़ता है, जो कि हम MD या ट्यूबरकुलोसिस अगर हम उसे बोले मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो हम उस का भी टेस्ट साथ में ही लगवाते हैं जो कि CBNAT होता है, या फिर मैं एक और टेस्ट बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं AFB कल्चर सेंसिटिविटी। वो हम 5 ड्रग और 10 ड्रग पैनल भी करते हैं देखने के लिए कि इस पेशेंट को MD या TB तो नहीं है। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट 6 मंथ्स के लिए रहता है। पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, खांसी चले जाती है, और सीरियल एक्सरेज या CT स्कैन जो हम कराते हैं उसमें लीजन कम होता दिखता है हमें। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें कि हमें छाती के अंदर गांठें जो होती हैं, जैसे कि मैं लिम्फ नोड बोलूँगा, वो बड़े हुए होते हैं साइज़ में, और उसके हमने अलग अलग स्टेशंस डिफ़ाइन किए होते हैं जो कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल हमारा सेट है। तो कई बार उन गांठों में से हमें सैंपल लेना पड़ता है जिसे हम FNAC बोलते हैं। तो हम यहाँ पर TBNA FNAC भी करते हैं उन मरीज़ों की, और उसको अगेन हम पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए कि ये TB है और सार्कोडोसिस है। सार्कोडोसिस भी एक किस्म की बीमारी है जो कि गांठों में फैलती है, और हम उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। यूजुअली TB का ट्रीटमेंट 6 मंथ्स रहता है, जो कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है इंडिया के अंदर सारे पेशेंट्स को। और इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2, 4, 5। सो ट्रीटमेंट के अंदर हम 4 ड्रग्स यूजुअली देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथैम्बुटोल एंड पायराजिनामाइड, कैटेगरी 1 के अंदर और 2 के अंदर भी। और पहले इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन लगता था कैटेगरी 2 के अंदर, बट अब वो बंद हो चुका है। कैटेगरी 4 जो है वो MD या ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि क्या हमें दोबारा ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, तो इसका आंसर है येस। बट अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे और आपका वेट आप कंट्रोल में रखेंगे, डाइट अच्छा लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, तो आपको चांसेस हैं कि TB का रिलैप्स ना हो। सो अगर रिलैप्स होता है देन अगेन ऑल्सो इट इज़ मैनेजेबल, और हम इसका फिर फर्दर इवैल्यूएशन करते हैं कहीं ये MD या TB में तो नहीं कन्वर्ट हो चुका है। जो कि एक मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँगा आप लोगों को कि TB को हम जितना प्रिवेंट कर सकें हमें करना चाहिए। वी शुड यूज़ मास्क्स एट आवर ऑफिसेज, जो कि अब चलो कोविड की वजह से मैंडेटरी भी हो गया, विच इज़ वेरी गुड, और इसकी वजह से हमने TB का प्रेवलेंस और इंसिडेंस होता भी कम देखा है। क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है एक दूसरे को, और जितना हम मास्क का यूटिलाइजेशन करेंगे और उस मरीज़ को 2 हफ्ते के लिए एटलीस्ट हम उसके काम से ब्रेक देंगे, तो इसके चांसेस बैसिलाई के स्प्रेड होने के कम हो जाते हैं।
So thank you everyone. You can consult me from 2 p.m. to 4 p.m. I am available 6 days over here from Monday to Saturday at CHPL Hospital, formerly known as Mayo Hospital, Mohali. Thank you.